हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक और बहुत ही बेहतरीन और काम की वीडियो लेकर। एक ऐसा सवाल जिसने शायद मेरी बोलती बंद कर दी। तो क्या ऐसा सच में हुआ? क्या हुआ इसके पीछे? चलिए आज जानते हैं। लेकिन सवाल बड़ा मजेदार था और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने समझने को मिल जाएंगी। तो सीधा आते हैं वीडियो पे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया, किसी ने कमेंट किया हमें यूट्यूब पे कि सर एक बात बताओ कि आप सबको एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में करियर बनाने के लिए सलाह देते हो, सजेशन देते हो। क्या आपने अपने घर में किसी को सजेशन दिया इसमें करियर बनाने के लिए, या आपने अपने रिलेटिव्स को इस फील्ड में ज्वाइन करवाया, या उन्हें आपने सजेशन दी कि उन्हें ये फील्ड में काम करना चाहिए? और उसने ये भी लिखा था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो जिस प्रोफेशन में रहता है वो अपने ही घर वाले को उस प्रोफेशन में नहीं डालता, अपने घर वाले को IAS IPS बनाने के पीछे रहता है और बाकी सबको बोलता है कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। तो आपके साथ क्या है? तो ये एक सवाल मेरे को बड़ा मजेदार लगा, तो मैंने सोचा कि इस पे तो यार वीडियो बनानी बनती है ताकि आप सबको पता चले इस बात का। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल किया है। देखो, मैं पहला तो ये कि मैं सबको सजेशन नहीं देता, और मैं सजेशन ही नहीं देता कि आपको इस फील्ड में करियर बनानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता हूं इस फील्ड के बारे में कि ये फील्ड क्या है और इसमें आपको क्यों करियर बनानी चाहिए। मैं सिर्फ ये काम करता हूं। देखो, मेरा काम है आप लोगों को इस फील्ड के बारे में समझाना। करियर आपको जहां दिल करे वहां बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप करियर बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रह गई बात कि क्या हमने अपने रिलेटिव्स को सजेस्ट किया या नहीं किया, तो चलिए आते हैं उस बात पे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपनी वाइफ से कि जो मेरी पार्टनर है, जो मेरे लिए सब कुछ है, वो शादी से पहले मेरे ही सजेशन पे उसने ग्राफिक्स डिजाइनिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुकी थी। और मैं बड़ा फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज वो ग्राफिक्स डिजाइनर है और बड़े बड़े ब्रांड के लिए वो काम कर रही है। अगला मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा भांजा और मेरी भांजी दोनों अभी 10th क्लास और एक 11 में पढ़ रहा है। एंड दे हैव कंप्लीट ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग कोर्स, जिनको मैंने खुद सिखाया है। वो सिर्फ इसलिए ताकि आगे चल के आपको इस बात पे सोचना ना पड़े कि हम अब क्या करें। हमने ये पढ़ाई करी लेकिन जॉब नहीं मिला, तो अब हम क्या करें। उसने कंप्लीट कराया। मेरा खुद का भतीजा जब 7th 8th क्लास में पढ़ता था, तब वो फोटोशॉप इस लेवल पे कंटेस्ट मैंने करा दिया था कि वो तुम्हें पढ़ा सकता था, और उसका बहुत बड़ा फायदा मिला उससे। मैंने उसके कॉलेज स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको HTML CSS वगैरह सब कुछ उसको ऑलमोस्ट सिखा दिया था। और इसका फायदा उसे ये मिला कि वो जब कॉलेज में गया, हालांकि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन जब वहां पे गया तो उसको इसकी वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिली, क्योंकि वो फोटोशॉप जानता था। तो जब वो पाइथन कर रहा होता तो सबसे बेस्ट काम ये करता था। इवन कई बार तो उसके टीचर उसको बोल देते थे कि तुम बाकी लोगों का क्लास लो, मतलब उसको लैब में आप असिस्ट करो। तो ये सब मेरे अपने ही थे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड, बहुत खास फ्रेंड, बहुत क्लोज दोस्त, जिसकी वाइफ को मैंने सजेस्ट किया। मैंने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर कि अपनी वाइफ को ग्राफिक्स डिजाइनिंग सिखा दे। हाउसवाइफ थी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग सिखा दे, अच्छा खासा चीजें कर सकती हैं। और उसके बाद उन्होंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग स्टार्ट करी, और आज के टाइम में एक अपना खुद का स्टूडियो खोल के बैठा हुआ है बंदा। और हस्बैंड कुछ और काम करता है, उसकी वाइफ बहुत अच्छा दुकान की और साथ ही साथ स्टूडियो भी चला रही है। मेरा एक और फ्रेंड, जिसे जो शायद उस वक्त किसी वेयर हाउस के लिए काम करता था, उसको मैंने जबरदस्ती, वीक में 2 दिन वो मेरे घर आता था, वो 2 दिन में मैंने उसको जबरदस्ती ग्राफिक्स डिजाइनिंग सिखाया। लेकिन उस पे वो आगे चल के काम नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो सेम चीज अपनी वाइफ को सिखा दी, और उसकी वाइफ एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर अभी जॉब कर रही है। मेरा एक और फ्रेंड की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ।
मेरा एक और फ्रेंड जिसकी सिस्टर बैंकिंग कर रही थी, बैंकिंग, मैंने उसे सजेस्ट किया, मैं अपने दोस्त के घर जाता था, उसने मुझसे पूछा कि भैया मैं अभी बैंकिंग कर रही हूँ और मुझे कुछ सजेस्ट करो ना जो साइड बाय साइड में करूँ। मैंने उसको बोला कि तुम ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर लो, और उसने ग्राफिक्स डिजाइनिंग करी। हालांकि बैंकिंग में उसका नहीं हुआ, लेकिन सी इज डूइंग और बहुत अच्छे कंपनी में। कितने एग्जाम्पल दूं तुम्हें। मैं वो काम कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता जो मुझे लगता हो पर्सनली कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है, या तुम्हारे उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं वो चीज कभी सजेस्ट नहीं करता। एक और मैं बताता हूं, एक मेरा स्टूडेंट था, उसका भाई MBA कंप्लीट कर चुका था। मैंने उसे भी सजेस्ट किया कि भाई आप, चूंकि वो MBA जब कर रहा था तो उसने थोड़े बहुत कंप्यूटर वगैरह की जानकारी ले रखी थी, और उसे एक्चुअल सिविल इंजीनियर बनना था, लेकिन किसी कारण से उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, और वो MBA कंप्लीट कर चुका था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली थी। तब उसका भाई, जो छोटा भाई था, मेरे पास स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट था वो। तो एक दिन जब मेरे से मिलना है, मैंने उसे सजेस्ट किया कि भाई काम करो, आप आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कर लो, आर्किटेक्चर डिजाइन कर लो, आर्किटेक्चर का चीजें सीख लो, शायद आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। एंड अभी के टाइम में वो इंटीरियर फॉर्म में काम करते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मैं वो चीजें कभी नहीं करता जिस पे मेरी खुद की पकड़ ना हो, जिस पे मैंने खुद एक्सपीरियंस ना किया हो, उस चीज पे मैं कभी बोलता नहीं हूं, नहीं बात नहीं करता, और ना ही मैं किसी को ज्ञान देता हूं। जिसकी मुझे खुद का एक्सपीरियंस ना हो तो मैं उस पर कभी बात नहीं करता। मैं तुम्हें एक और शानदार चीज समझाता हूं, एक और शानदार चीज। एक मेरा स्टूडेंट बाद में स्टूडेंट बना, उसके पहले उसके पेरेंट्स हमसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि सर ये 8वां के बाद पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि घर की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके मामा जी उसको पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत मुश्किल से इसे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कराना चाहिए जिससे कि इसको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। मैंने उसे 4 महीने की ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स सजेस्ट करी थी, और आज के टाइम में ये कहानी 2016-17 की है, और आज के टाइम में उस लड़के की सैलरी 83,000 है। ही इज वर्किंग इन बेंगलोर। तो मेरे भाई, मुझे पता है कि मैं क्या चीजें तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं। अगर सपोज मान लो कि मैं एक डॉक्टर हूं और तुम मेरे पास आते हो, और मुझे नहीं पता बुखार का कौन सा मेडिसिन है, तो मैं वो मेडिसिन तुम्हें प्रिस्क्राइब ही नहीं करूंगा। मैं वही मेडिसिन तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, जो तुम्हारे दुख को हर सकता है। तो भक्तजनों, बात ऐसा है कि मैं ना तो कोई बाबा हूं जो मैं ऐसे फोकट के ज्ञान देता फिरूं। मैं एक मेंटोर हूं, सर्टिफाइड मेंटोर हूं, और हमने काफी लोगों का करियर काउंसलिंग किया है। तो आई एम द पर्सन हु कैन सजेस्ट यू बेस्ट टू बेस्ट थिंग्स फॉर यू। प्राउडली कह सकता हूं ये, क्योंकि मैंने अपने 15 साल के करियर में मैंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। उतना तो तुम उस लेवल पे पहुंच भी नहीं सकते। पहुंच सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल के जो बच्चों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आई थिंक जिस बच्चे ने ये कमेंट किया था, जिस भाई ने ये कमेंट किया था, उसे समझ में आ गया होगा कि मैं आपको कोई भी ऐसी सजेशन नहीं दूंगा, और मैं ये सजेशन सबको देता हूं। मैं अपने घर में सबको बोलता हूं, मेरे भतीजा भतीजी, मेरे कजन्स, सबको मैं बोलता हूं कि यार एटलीस्ट जो भी तुम कर रहे हो करो, लेकिन साथ ही साथ तुम ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, इंटीरियर डिजाइन यानी कि आर्किटेक्चर, विजुअलाइजेशन, थोड़ा सा 3D सीख के रख लो। जब कुछ काम नहीं आएगा तो ये 110% काम आएगा। तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों सजेस्ट करता हूं। और मैं सजेस्ट नहीं करता, अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स अबाउट दिस इंडस्ट्री, कि आपको ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इस फील्ड में आने से। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करता, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको यही करना चाहिए, तुम सारे पढ़ाई लिखे। नहीं भाई, मैं कई बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूं कि इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स और साइंस एंड यू loved it, then definitely you can go for the engineering. Why you are coming in this industry? तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ एग्जाम्पल से ही खत्म नहीं होना। अगर मैं बोलने लगूँ तो 30-40 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर। मेरी एक और स्टूडेंट थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ लास्ट में। और एक और स्टूडेंट थी जिसने फैशन डिजाइनिंग कहीं से करा हुआ था। एक बार वो मेरी वीडियो देखी और मेरी वीडियो देखकर मेरे से कांटेक्ट करती है। मैंने उसको कहा कि आप फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करने वाले हो तो एक काम करो कि एटलीस्ट ग्राफिक्स की थोड़ा सा नॉलेज ले लो, वो तुम्हारे फॉर्म में बहुत अच्छा काम आएगा।
और उसने ग्राफिक्स की कोर्स करी और ग्राफिक्स के बाद जब उसने फैशन डिजाइनिंग ज्वाइन करा और उसके डॉलर में, जो डॉलर है ना गंजी जो आप देखे होंगे एड वेड, उस कंपनी में उसकी जॉब लगी थी और उसने खुद का भी स्टार्टअप करा, तो वहां पे भी ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी फायदा मिलेगा, काफी फायदा मिला इनफैक्ट। तो होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।